तो दोस्तों स्टॉक मार्केट एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे रही है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं। अब ऐसे में वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं वहां पे ढूंढने से अच्छा है कि हम उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें जो अभी भी काफी अच्छे नीचे लेवल्स पे आए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वही कुछ स्टॉक्स यहाँ पर कवर करने वाला हूँ जहां पे एक अच्छे डिस्काउंट अवेलेबल है, स्टॉक्स अच्छे हैं, आने के टाइम में जो ग्रोथ है उसके पर्सपेक्टिव भी ऐसे स्टॉक्स में अभी अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में फिर से पॉजिटिविटी आने लगी है। उसका रीजन है यूएस में जो आने वाले टाइम में अगले साल इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, तो उम्मीद है कि अगले साल तक जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अब यूएस की इकोनॉमी में अगर इंप्रूवमेंट आती है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया में आईटी सेक्टर हो जाता है, क्योंकि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो यूएस की कंपनीज में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है अपनी रेवेन्यूज जनरेट करने में। तो उसमें कुछ स्टॉक्स जो अभी भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे हैं और आईटी सेक्टर के हैं, उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का। तो अगर हम इस स्टॉक पे बात करें, आप देखेंगे लगभग अभी 917 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है और ऑल टाइम हाई अगर आप इसका देखते हैं 1500 के आसपास ये अपना पीक में ये स्टॉक गया था। अब उसके बाद से लगातार गिरावट इसके शेयर में होने लगी और प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे 100-150 की प्राइस टू अर्निंग थी इसकी, जो अभी गिर के 61 के आसपास है। मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी 64.9 के आसपास है। तो अभी भी अपनी जो मीडियन वैल्यूएशन है उसके नीचे अभी ट्रेड करते हुए शेयर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेल्स में अभी इसकी जो लेटेस्ट सेल आई थी वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू थे किसी भी एक क्वार्टर में, और प्रॉफिट भी अच्छे खासे इस शेयर में यहां पर देखने को मिले हैं। और अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 10 साल में लगातार इंप्रूवमेंट इसने अपनी सेल्स में हर साल दिखाई है। 8 करोड़ से इसकी जो सेल्स है वो 1400 करोड़ से पार इस वक्त कर चुकी है। तो यहां पर आप देखेंगे लगातार इंप्रूवमेंट सेल्स में, और अभी भी अगर आप इसके प्रॉफिट्स में भी देखेंगे तो लगातार इंप्रूवमेंट प्रॉफिट्स में भी है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स के आसपास ये शेयर इस वक्त चल रहा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अभी एक साल में इसकी ग्रोथ कम हुई है, उसका रीजन डायरेक्टली वो जो यूएस की मार्केट में गैप आ रहा था उस वजह से है। लेकिन ओवरऑल 3 साल, 5 साल, 10 साल इस पीरियड में अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ इसके शेयर में आपको देखने को मिली है। सेल्स में भी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है। तो ऐसे ही स्टॉक्स हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं जहां पर स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, सेल्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो शेयर है उसके जो प्राइजेस हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं। अगर इसके शेयर पे हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर आप यहां पर देखें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो जो एक कंपनी की नीड होती है रिलेटेड टू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो ये पूरा कर रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो क्लाउड स्पेस है वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग टाइप के काम यहाँ पर ये करती है। एआई टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज करके ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। तो ये एक मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है जो आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इसके साथ एक लार्ज कैप कंपनी विप्रो लिमिटेड, तो अगर आप विप्रो को भी देखेंगे तो लगातार गिरावट इसके शेयर में अभी तक देखने को मिली थी। 3 साल में अगर आप देखते हैं 711 के आसपास इसका शेयर गया था, 460 के आसपास है। और अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट इसकी प्रॉफिट्स में, सेल्स में देखने को मिली थी। लेकिन अब उम्मीद यही है कि जो इसका शेयर है वो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। अब यहाँ पर प्योरली वैल्यूएशंस का खेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे लगातार इसकी वैल्यूएशंस में डिप आया था और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी बन के आएगी उसमें विप्रो जैसी कंपनीज जहां पर एक लगातार पिछले 3 साल में डाउनसाइड देखने को मिली थी वो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाएगी। और 400 का प्राइस एक इसका ऐसा सपोर्ट रेंज रहा है। अगर मैं एक साल में आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे 400 की रेंज इसकी एक ऐसी रेंज रही है जहां पर ये बार बार सपोर्ट बनाता है। तो 400 के ऊपर जब भी ये ट्रेड शेयर कर रहा है तो एक पॉजिटिविटी इस शेयर को बन के आ रही है। और लॉन्ग टर्म में बाकी जो 3 लार्ज कैप कंपनीज हैं, एचसीएल की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, इन तीनों में ही अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है। लेकिन इस कंपनी में अभी भी काफी स्कोप है यहां से भी अच्छी रिटर्न्स देने का। तो इस कंपनी पे भी आपको नजर रखनी है आईटी सेक्टर में। अब इसके बाद पेटीएम पे काफी लोगों के सवाल भी मेरे पास आ रहे थे कि पेटीएम में अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए पेटीएम में मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि ये जो अच्छा डिस्काउंट इसके शेयर में मिला है, 600 के आसपास इसका शेयर यहाँ पर गया है
और उसके बाद से शेयर में फिर से एक उछाल आया है। अभी रिसेंटली खबर आई है कि कंपनी ने लगभग 1000 एम्प्लॉयज को निकाला है। उसका रीजन कंपनी ने दिया है कि एआई में जो इन्होंने एआई पे शिफ्ट किया है उस वजह से इस मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम इनको हो गई है। और दूसरी चीज की कंपनी जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में आना चाहती है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए होने वाली है। और कंपनी रेगुलरली अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें तो, इसके जो सेल्स है उसमें तो लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल ही रही है। उसके साथ साथ जो इसके प्रॉफिट हैं वो भी लो रेंज में आ चुके हैं। अगर आप एक साल पहले देखेंगे 600, 700, 800 करोड़ तक इसके लॉसेस हुआ करते थे, जो अभी गिरकर 300 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पास काफी अच्छा पैसा है इसको ग्रो करने के लिए और अपने आगे वाले लॉसेस को भी रिकवर करने के लिए। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी। यहां पर आप देखिए सेल्स लगातार इंप्रूवमेंट है, सेल्स में पिछले 2 सालों में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। और उसके साथ साथ जो लॉसेस हैं वो भी इसके कम हुए, 2300 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट इसके 1300 करोड़ के आसपास है। और उम्मीद यही है कि और जैसे जैसे यहाँ पर आने वाले टाइम आगे बढ़ेगा, इसके जो लॉसेस हैं वो लगातार नीचे जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज मुझे यहाँ पर पॉजिटिव लगती है इस कंपनी की, कि आने वाले टाइम में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। और अगर जब भी इसके जो प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे तो आप एक अच्छी खासी ट्रेजेक्टरी देखेंगे यहाँ पर। तब हो सकता है ये शेयर आपके हाथ में ना आए। हालांकि थोड़ा सा रिस्की शेयर है, हम ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटली बहुत सॉर्टेड शेयर है, लेकिन रिस्की शेयर है। जैसे हमने जोमेटो में 50 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, आज वो हमारे को 2 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है। उसका भी रीजन यही था कि हमने रिस्क लिया था, वहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे वहां पर, और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा ही कुछ पेटीएम में भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी कंपनी के वो न्यूज आएगी प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी, तो आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अब ये 6 महीने में होता है, साल भर में होता है, ये चीज देखने को होने वाली है। जैसे कंपनी बार बार कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, न्यूज आ रही है, उस हिसाब से हो सकता है 6 महीने, साल भर में ये कंपनी भी आपको प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आए। तो इस कंपनी पे भी आपको नजर रखनी जरूरी है। अब इसके अलावा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे अभी भी उस लेवल की रिटर्न्स इस कंपनी में नहीं आई है। 4000 के आसपास, 3500, 4000 के आसपास इसका शेयर गया था। उसके बाद से आप देखेंगे तो 2000 के लेवल्स तक भी एक बार चला गया था। अब 2600, 2700 पे इसका शेयर है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर कंपनी की अगर आप यहां पर रिटर्न्स देखेंगे तो आप देखेंगे 81 करोड़ के आसपास की इसके नेट प्रॉफिट है। इसकी जो सेल्स है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट है और प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट है। हालांकि ग्रोथ रेट उस लेवल की नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप एसआईपी के नंबर्स देखेंगे, लगातार ग्रोथ एसआईपी के नंबर्स में हो रही है। और ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है जब जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब जब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। क्योंकि ये कंपनी काम क्या कर रही है, ये उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आरटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें ये कंपनी अलग अलग जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करती है। फिक्स्ड फीस लेती है एयूएम के बेस पे, एयूएम मैनेज कर रही है कंपनी का। अलग अलग जो फंड के चार्जेस हैं उसके हिसाब से जो भी आप ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं वो सारा हेल्प कर रही है ये कंपनी वो काम कराने में। तो इस कंपनी को एक काफी अच्छा बेनिफिट इसका होगा। और अगर आप देखेंगे अपने जो सेक्टर है उसमें 70% बिजनेस होल्ड करती है। और ये इसने चार्जेस वगैरह अपने बताए थे। क्लाइंटेली में अगर आप देखें तो एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी एएमसी, आदित्य बिरला, एसबीआई, डीएसपी इन्वेस्टमेंट, कोटक महिंद्रा, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये मैनेज कर रही है इस वक्त। और कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट यहाँ पर चल रहा है। 41 एएमसी को ये सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। टोटल उसमें से 70% कंपनीज इसके पास है। तो एक अच्छा बेनिफिशियरी है ये, जब जब स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स अच्छी आएगी, जब जब एसआईपी बढ़ेगी। और अभी आपको एक चीज और समझनी है कि इंडिया में अभी भी एसआईपी का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है अभी भी। और भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी, और नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, और ये कंपनी को जो ग्रोथ है वो लगातार इंप्रूव होगी। और अभी भी ये कंपनी काफी अच्छे खासे नीचे लेवल्स पे है। यहाँ पर अगर आप देखें 43 की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसके आसपास की चलती है। हाई के आसपास देखें तो 78 तक के आसपास ही चला गया था। तो एक कंसिस्टेंट कंपनी है, आने वाले टाइम में साबित हो सकती है, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आपको एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। इसके बाद
होटल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, अभी ये क्वार्टर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, लास्ट का सीजन चल रहा है, आपको पता है होटल्स नहीं मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा टूरिज्म इस वक्त इंडिया में हो रहा है। जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम भी हमने देखा था कि जो होटल के रेट्स है वो 5 गुना 10 गुना तक हो गए थे, और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी EIH लिमिटेड यहाँ पर रहने वाला है। प्रीमियम और लग्जरी होटल्स है इसके पास, लग्जरी ब्रांड्स ओबरॉय, ट्राइडेंट और मेडेंस जैसे ब्रांड्स को ये यहाँ पर मैनेज कर रहा है, और फ्लाइट केटरिंग, इसके अलावा एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एयर चार्टर्स, बहुत सारे अलग अलग कामों में ये कंपनी है। तो बहुत अच्छा काम ये कंपनी का चल रहा है। ओबरॉय ग्रुप की कंपनीज हैं ये, होटल्स हैं इसके, और अलग अलग होटल्स यहाँ पर इसके हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काफी होटल्स हैं इसकी, इजिप्ट में भी इसके काफी होटल्स और रिजॉर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिली है, अभी भी रिटर्न्स उस लेवल की नहीं आई है, लेकिन जो प्रॉफिट्स है उसमें अच्छी ग्रोथ है इसकी। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम एनुअली देखते हैं तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिली है, और सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों में ही एक अच्छी ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में इस वक्त ये कंपनी बैठी है अपने, हाईएस्ट एवर सेल्स पे इस वक्त ये कंपनी अपनी बैठी है, और यहां से भी अभी इंप्रूवमेंट होनी बाकी है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख ले इसकी, प्रॉफिट की ग्रोथ आप इसकी देख ले, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कंपनी में ग्रोथ अभी और आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी काफी लिमिटेड है अभी, अगर हम सिमिलर कंपनी से मैच करें। इंडियन होटल्स देखिए आप 57 के आसपास, चैलेट होटल्स 58, लेमन ट्री 74, महिंद्रा हॉलीडे 112, ITDC 51। तो जो सिमिलर काम में कंपनीज हैं, जो होटल्स हैं लिस्टेड है, वो ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बैठी है, और ये कंपनी अभी भी काफी लिमिटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की अभी भी काफी लिमिटेड यहाँ पर नजर आ रही है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कंपनी और अच्छी यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाने वाली है। तो अभी भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ये कंपनी मिल रही है, डिस्काउंटेड लेवल्स पे अपने ऑल टाइम हाई से मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहां से इसमें भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आ जाता है पेंट सेक्टर की ये स्मॉल कैप कंपनी इंडिगो पेंट्स। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, अभी अगर आप पिछले 2-3 महीने के क्रूड ऑयल के प्राइसेस उठाकर देखेंगे तो लगातार गिरावट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको देखने को मिली है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट आती है, जो पेंट सेक्टर की कंपनी है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल होता है क्रूड ऑयल। और आप देखेंगे जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आपको आने वाले जो ये क्वार्टर है उसमें देखने को मिलेगा। 15% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन से उसमें आप देखेंगे कि एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो फेस्टिव सीजन था वो भी इस बार इस क्वार्टर में फॉल किया था, दिवाली का जो पीरियड था और वो सारे पीरियड, तो सेल्स में इंप्रूवमेंट यहां पर कंपनी को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम कर रही है कंपनी। यहां पर आप देखिए इसने नया प्लांट अभी अपना लगाकर कमीशन किया है, तो वहां से भी कैपेसिटी इसकी शुरू होने वाली है। यहां पर आप देखिए लगभग 250 करोड़ के कैपेक्स थे इसके, जिसको इसने कैपिटलाइज किया है। तो यहां पर कंपनी में इंप्रूवमेंट की स्कोप बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम 3 साल में देखें तो लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है, 3000 से लेकर आज इसका शेयर 1500 रुपए के आसपास है। तो ये एक कंपनी मुझे लगती है हमेशा से जो ग्रोथ आपको दिखाएगी। यहां पर अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट से कंपेयर करेंगे तो अभी भी डिस्काउंटेड लेवल्स पे इसका शेयर का प्राइस अवेलेबल है, और यहां पर ग्रोथ की भी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी अच्छी है। अगर हम इसके पास्ट की ग्रोथ देखते हैं, आप देखिए 1 साल में 14% की ग्रोथ है, 3 साल में 40%, 5 साल में 102% की, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी लगातार इसकी पास्ट में हुई है। 3 साल, 1 साल, चाहे सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, लेकिन अभी भी शेयर में एक अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के एंगल से काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे ये शेयर अभी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जो अभी भी काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए ऐसे शेयर्स में। जब कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही होती, शेयर प्राइस नीचे के लेवल पे होता है, तभी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ऐसी कंपनीज में एक अच्छी रिटर्न्स कमाने की। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इनको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, और अगर कोई शेयर आपको लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।